ग्रीटिंग्स फॉर द डे, डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक बहुत बढ़िया 36 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का केस डिस्कस करते हैं। इनकी वाइफ मेरे से पहले से ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उन्होंने मेरे को मतलब पूछा कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी में ऐसे गुस्से की भी मेडिसिन होती है? तो मैंने कहा हाँ होती है, बताइए क्या हो गया। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है, तो मैं इवनिंग में उनको लेकर आऊँ। तो मैंने कहा हाँ आप लेकर आना उन्हें। तो उनके जो हस्बैंड हैं वो उनकी वो ये जो पेस्ट्रीज़ पैटीज़ ये कन्फेक्शनरी ऐसी शॉप थी, तो वो उनको लेकर शाम को आए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सेम प्रॉब्लम जैसे उनकी वाइफ ने बोला था कि वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अच्छे से नींद भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहता है। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि कोई दुकान पे रीज़न या कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फादर हैं वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और उन्हें ना साइकेट्री की प्रॉब्लम है। तो वो सारा दिन मतलब बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब वो सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो उनके वाइफ ने इंटरप्ट करके बोला कि डॉक्टर साहब वो साइकेट्री के पेशेंट हैं, कि वो गाने गाते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, अदरवाइज एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहेंगे, कि अब उनकी तो ये प्रॉब्लम है, इन्हें तो समझना चाहिए ना। तो मैंने पूछा कि यही बात है, तो उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि ऐसे चिल्लाना, ये वो तो बोल ही रहे होते हैं, ये भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि चुप करवाओ इन्हें, चुप करवाओ इन्हें। तो डॉक्टर साहब भी उन्हें कौन चुप करवा सकता है ना, हम चुप कैसे करवा सकते हैं उनको, कि ऐसे वो भी बोल रहे होते हैं, ये भी शाउट करना शुरू करते हैं, कि बच्चों ने पढ़ना भी होता है कि घर का उधर से वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो घर का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा फिर आपको नींद क्यों नहीं आती? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब घर में कोई मेल पेशेंट नहीं है, और बेटा छोटा है, पढ़ता है, बेटी है, तो कोई और मेल मेंबर ना होने के कारण फादर के साथ मुझे ही सोना पड़ता है, कि वो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें वॉशरूम वगैरह सारी रात जागते भी रहते हैं। मुश्किल से जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं, तो उनसे मुश्किल से 2-3 घंटे ही उनको नींद आती है। तो मजबूरी है मेरी कि मैं सोना तो नहीं चाहता, कभी कभी तो मैं इतना खिंच जाता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी जागे, मैं तो अपना अलग से। उन्होंने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी ना होम्योपैथी में, कहीं मेरे फादर जैसा तो मेरा हाल नहीं हो जाएगा? देन प्लीज़ एनालाइज दिस केस। इस केस में मैंने कंसिडर किया दैट वाज द सेंसिटिव क्राइंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, जैसे हमें हमारे रिस्पेक्टेड मोहंते सर ने हर सेमिनार में ही तकरीबन समझाया कि चिल्ड्रन वो होते हैं जो अपने पे डिपेंडेंट होते हैं, वो चाहे आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, वो हम चिल्ड्रन कंसिडर करेंगे। इस केस में जो पेशेंट के बुजुर्ग फादर हैं, जो साइकेट्री के पेशेंट हैं, वो हम यहाँ पर चिल्ड्रन कंसिडर करेंगे। आवर पेशेंट कांट बियर देयर पेन एंड ट्राई टू पैसिफाई और शाउट ऑन देम, चुप करवाओ, क्यों चुप नहीं हो रहे? तो मतलब यहाँ पर ये रूब्रिक आता है सेंसिटिव क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, सेंसिटिव क्राइंग ऑफ हिज फादर, जो उसके फादर अपनी साइकेट्री की प्रॉब्लम के कारण चिल्ला रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, हमारे पेशेंट को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ये रूब्रिक न्यूली मदर्स पे भी बहुत ब्यूटीफुली अप्लाई किया है, जहाँ पर फर्स्ट बेबी की वो मदर्स बनी हैं, या तो उनकी हेल्प के लिए घर में कोई मतलब मदर इन लॉ या मदर वगैरह नहीं है, आजकल ट्रेंड है बच्चे अकेले रहते हैं या अब्रॉड रहते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन यूजुअली उन्हें हो जाता है, रेस्ट नहीं मिलता, तो उन्हें ऐसा होता है कि इस बच्चे को मुझसे दूर ले जाओ, इसे चुप करवाओ। जैसे अभी रिसेंटली एक मेरी पेशेंट है जो कनाडा में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब मुझे तो अब इतना चिड़चिड़ापन आने लगा है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि ये क्यों रो रहा है, कि मैं इसे झिंझोड़ देती हूँ उसे। वो 10-15 दिन का अभी बच्चा है कि रात को क्यों नहीं सोता, ये दिन भर सोता रहता है, मैं उसे झिंझोड़ देती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है कि तू उसे कुछ कर ही ना दे कहीं। मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन में हम ये रूब्रिक अप्लाई करते हैं। जो सेकंड रूब्रिक इस केस में मैंने कंसिडर किया दैट वाज अंडरटेकिंग थिंग्स अगेंस्ट हिज इंटेंशन। जो मेरा पेशेंट है
वो अपने फादर के साथ रात को उनके रूम में सो रहा है, जो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे दिन भर वैसे ही दुकान पे रहता है और उसके फादर की उसे बोलने से चिल्लाने से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। लेकिन मेल मेंबर ना होने के कारण उसे उनके कमरे में सोना पड़ता है। मैंने इस केस में कंसिडर किया, दैट वाज द लाइट डिज़ायर फॉर। वाई द लाइट डिज़ायर फॉर? बिकॉज द पेशेंट सेड कि डॉक्टर मेरे फादर जैसे साइकेट्रिक के पेशेंट हैं, मेरा तो नहीं ऐसे हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है ना। तो मैंने उन्हें डायरेक्ट फॉस्फोरस 1 mg की 3 डोजेस दी थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी नींद भी आने लगी। और पहले से क्योंकि उनके वाइफ ही उनकी फिर मेडिसिन लेने आते थे, कि चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। ऐसे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती हैं। थैंक यू एवरीवन।